आज फिरोजाबाद नगर निगम में हुआ नवीन कार्यकारिणी के लिए मतदान। शाम करीब 7 बजे चली रस्साकसी व लामबंदी के बाद नगर निगम की कार्यकारिणी में शेष 6 रिक्त पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करा ली गई है। सत्ता पक्ष की रणनीति के आगे विपक्षी दल के पार्षदों के मंसूबे सफल नहीं हो पाए। वोटिंग प्रक्रिया के दौरान भाजपा के 5 व सपा समर्थित 1 सदस्यों को निर्वाचित घोषित किया गया। शाम करीब 7 बजे तक चली रस्साकसी और लामबंदी। इसके बाद नगर निगम की कार्यकारिणी में शेष 6 रिक्त पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करा ली गई। सत्ता पक्ष की रणनीति के आगे विपक्षी दल के पार्षदों के मंसूबे सफल नहीं हो पाए। वोटिंग प्रक्रिया के दौरान भाजपा के 5 व सपा समर्थित 1 सदस्य को निर्वाचित घोषित किया गया। नगर निगम कार्यकारिणी में 6 रिक्त पदों के लिए शुरू से अंत तक आपसी सहमति नहीं बन पाने के कारण आखिरकार चुनाव करना पड़ा। वोटिंग के बाद शाम करीब 7 बजे हुई मतगणना का परिणाम घोषित किया गया। मतगणना परिणाम के मुताबिक कार्यकारिणी में 6 रिक्त पदों पर भाजपा समर्थित 5 अजय गुप्ता, विजय शर्मा, प्रमोद राजौरिया, सत्येंद्र सविता के अलावा सुनील राठौर और सपा समर्थित 1 पार्षद इमरान मंसूरी को कामयाबी हासिल हुई। हालांकि नामांकन से लेकर मतगणना तक जीवाराम हॉल में सत्ता व विपक्षी पार्टियों के पार्षदों में तगड़ी रस्साकसी व प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। निर्वाचन के मुद्दे पर भाजपा व अन्य विपक्षी पार्टियों से जुड़े पार्षदों में कहासुनी व आरोप प्रत्यारोप भी लगे। आगरा नगर निगम से आए 2 अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कराई गई निर्वाचन प्रक्रिया के प्रथम चरण में 12 लोगों ने अपने नामांकन किए, लेकिन बाद में पार्षद अभिनेंद्र यादव, अलकाव निजाम, मनोज शंखवार और अकरम ने अपने नामांकन वापस ले लिए। वहीं 2 अन्य पार्षद की शशि यादव और अच्छे मियां मतगणना के समय नजदीकी अंतर से पीछे रह गए। निगम कार्यकारिणी में रिक्त 6 पदों पर सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। निर्वाचन के दौरान किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ। जिला फिरोजाबाद रिपोर्टर जाहिद हुसैन। आज कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसमें हमारे 6 कार्यकारिणी के जो सदस्य निकल गए थे वो ही 6 पार्षद फिर से कार्यकारिणी में आने थे। तो उसके लिए आज जो चुनाव रखा गया था उसमें पहले 12 नामांकन हुए, जिसमें से 3 वापस लिए गए हैं और 9 ने नामांकन किया और जिनके लिए वोटिंग हुई। तो उसमें से हमारे विजय शर्मा जी को 900 वोट मिले और अजय पार्षद जी को 900 वोट मिले और सत्येंद्र सविता जी को 1000 वोट मिले और सुनील जी को 600 वोट मिले और 800 वोट प्रमोद राजौरिया जी को मिले। तो ऐसे 5 पार्षद ये हैं। तो 5 पार्षद हमारे जीत गए हैं और इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। निर्वाचन प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से हुई, पूरी ईमानदारी के साथ हुई। विपक्ष बौखला गया क्योंकि उनका एक सदस्य भी नहीं बन पा रहा, उनके साथ बतरघात हो गया। कहीं से एक महिला को बुर्का पहन के ये लोग यहाँ ले आए और भाजपा पर आरोप लगाने करके भाजपा फर्जी वोट करवा रही है, जबकि हमें नहीं पता कौन महिला थी। यही लोग लेके आए और यही उद्यम करने लगे और सदन से उनको बाहर कर दिया गया। पूरी ईमानदारी के साथ वोटिंग हुई है और मैं सभी को बधाई देता हूँ। सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है। अभी मैंने सदन में देखा, यहाँ पे महिला पार्षदों को अनपढ़ कहा जा रहा है। हाँ, अनपढ़ कहा था। वो हमारे डिप्टी मेयर साहब, वो सभापति जी कह रहे थे अनपढ़ महिला, जबकि निरक्षर कहना चाहिए था। अनपढ़ शब्द गलत हो जाता है। तो ये अनपढ़ महिला कौन थी? अनपढ़ महिला जैसे जो महिलाएं वोट नहीं डाल पाती तो उनको निरक्षर कहना चाहिए था, अनपढ़ नहीं कहना चाहिए था। हंगामा किस बात को लेकर हुआ था? क्या सर? हंगामा इस बात को लेकर हुआ कि महापौर जी को अधिकार है वोट डालने का। जैसे मैं नहीं जानता वोट देने, हमारी चटनी भैया नहीं जानते, ये पढ़े लिखे नहीं है, तो इन्होंने हमेशा महापौर जी से वोट डलवाया। ये अधिकार है महापौर जी को और ये अभी से नहीं है, ये पिछले 5 नूतन बहन जी जब रही हमेशा जो चाहते थे तो वोट उन्हीं के द्वारा ये सदन में व्यवस्था है। फर्जी पार्षदों का भी एक मामला गरमाया था। कौन थे वो फर्जी पार्षद? कौन से पार्षद साहब? फर्जी पार्षद ये सपा वाले ले आए थे बुर्का पहना के, हमें नहीं मालूम कौन है, यही उद्यम करने लगे। आज नगर निगम में कार्यकारिणी का चुनाव था, जिस चुनाव में 6 कार्यकारिणी सदस्यों का चयन होना है। लेकिन नगर निगम में इस तरीके का मतलब वातावरण हो चुका है कि यहाँ पे फर्जी वोट डाले जा रहे हैं और वोट है भी नहीं, जो दूसरे बाहर से लोगों को बुला के वोट डलवाने की कोशिश की जा रही है और नियम विरुद्ध सारे काम हो रहे हैं। हर वोट के लिए महापौर महोदया साथ जा रही हैं
जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। हम निर्वाचन अधिकारी से लगातार इस तरीके का जियो मांग रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भी नियम है आप हमें दिखाइए कि महापौर महोदय हर प्रत्याशी के साथ, हर वोटर के साथ अगर वोट डालने जाएंगे तो वोट तो भ्रमित होगा, वोट पे दबाव होगा। हंगामा फिर किस तरह का होगा? जी, हंगामा इसी बात का है कि वोटिंग जो है नियम अनुसार होनी चाहिए। हम लोग नियम अनुसार वोटिंग के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी के अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मनमानी तरीके से काम हो रहा है। वोटिंग तो चल रही है, वोटिंग चल रही है, मनमानी तरीके से चल रही है। महापौर महोदया पूरी तरह से हर वोट के साथ जा रही हैं और अपनी मनमानी तरीके से वोट पड़वा रही हैं। यहाँ कुछ अनपढ़ महिलाओं का मुद्दा उठाता वो क्या था? जी, जैसा कि मेरी जानकारी में आया कि कुछ बाहर से वोटर्स को बुला के वोट डलवाने की कोशिश की जा रही है भाजपा प्रत्याशियों द्वारा, लेकिन उसको हमने असफल कर दिया है। हमने निर्वाचन अधिकारियों को अवगत करा दिया है, उस पर उचित कार्रवाई करने की मांग करी है। अनपढ़ पार्षद का क्या मुद्दा था? अब इस सदन में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है अनपढ़ कह के, जबकि हम ये बोल रहे हैं कि हमारी सारी जो महिला पार्षद हैं वो सम्मानित पार्षद हैं और इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो स्वयं अपने आप में जब वो पार्षद बनी है तो वो अपना वोट देकर बनी है। अब उनका वोट कोई और क्यों पड़वाएगा? अनपढ़ पार्षद कौन कह रहा था? सदन में कौन लोग कह रहे थे? सदन में महापौर महोदय की तरफ से जो टेबल ऊपर पड़ी हुई है, उपसभापति महोदय और मतलब और भी जो लोग भाजपा के लोग थे, वहाँ की तरफ से ये बात आई है। क्या मानते हैं निर्वाचन प्रक्रिया पूरी नहीं, पूरी ईमानदारी से नहीं हो रही। वोटिंग मनमाने तरीके से हो रही है।